अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कैश बुक को और पासबुक को। कैश बुक क्या होती है, जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं अपने लेजर के अकाउंट्स, जिस तरह वहाँ पे हम लोगों ने कैश का एक अकाउंट बनाया था। क्या किया था हमने उस कैश के अकाउंट में, यही उसके अंदर दिया हुआ था हमें। डेट, पार्टिकुलर्स होती है, अमाउंट होती है। लेफ़्ट साइड पे यही 3 कॉलम होंगे, डेबिट को रिप्रेजेंट करेंगे, और राइट साइड पे यही 3 कॉलम डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट क्रेडिट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। याद होगा आप लोगों को, हम लेजर अकाउंट्स बना चुके हैं, उसमें कैश का अकाउंट भी बनाया था। बिल्कुल वैसे ही हमारे पास कैश बुक होती है। कैश बुक क्या होती है, जिस तरह के लेजर अकाउंट्स आपको पता है कौन बना रहा होता है। और कंपनी की बात की जाए तो कंपनी का जो एक अकाउंटेंट होता है वो कंपनी के लिए उसके रिकॉर्ड बना रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। लेजर अकाउंट वही बना रहा होता है। इसी तरह कैश बुक भी जो कंपनी का एक अकाउंटेंट होगा, और कंपनी की बात की जाए तो वो अकाउंटेंट कंपनी के लिए कैश बुक को प्रिपेयर करेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे कैश बुक की। इसमें 2 चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे कैश बुक में। एक हमारे पास आता है कैश कॉलम, और दूसरी हमारे पास आ जाएगी बैंक का कॉलम। कैश कॉलम जैसे कि नाम से पता है, इसमें हम क्या रिकॉर्डिंग करेंगे, बात हो रही है कैश बुक की। इसके अंदर फर्दर 2 चीज़ें हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। कैश बुक में नाम से पता चल रहा है कि हम जस्ट कैश की रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर डेबिट साइड पे है तो आपको पता है कि कैश की नेचर हमारे पास डेबिट होती है, और इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, वो राइट साइड पे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरा कॉलम कौन सा आ जाएगा, बैंक का कॉलम। कैश बुक और इसके अंदर कौन सा कॉलम है, बैंक का कॉलम। सेम इसकी आपको पता है हमारा एसेट होता है, नेचर इसकी डेबिट होती है। अगर इंक्रीज़ हमने करना है तो डेबिट साइड पे, डिक्रीज़ है तो क्रेडिट साइड पे। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है इसे आपने जहन में रखना है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए हमें 2 चीज़ें रिक्वायर होती हैं। पहली चीज़ हमने क्या देखी, कैश बुक लेंगे जो कि कंपनी का अकाउंटेंट बनाएगा कंपनी के लिए कैश बुक, और उसके अंदर हमने क्या चीज़ लेनी है, बैंक का कॉलम। बैंक कॉलम पे हम फोकस करेंगे कैश बुक की। बैंक कॉलम, अब आपको नाम से पता चल रहा है कि उसमें सारी बैंक से रेलिवेंट ट्रांजैक्शन होंगी, कि बैंक के थ्रू अगर हमने फॉर एग्जांपल जैसे कि बिजनेस का ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसने अगर चेक के थ्रू इन्वेस्टमेंट की, बैंक में पैसा आया, ठीक है, तो वो क्या होगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा होगा, डेबिट बैलेंस हो गया। अगर हमने आगे फर्दर अपने किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है, हमने कुछ ख़रीदा उनसे, पेमेंट करनी है हमने उन्हें, तो हम क्या करेंगे, बैंक के थ्रू अगर पेमेंट कर रहे हैं तो फिर क्रेडिट हो जाएगी बैंक साइड। ऐसा ही होगा, हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई एबीसी कंपनी है, उसे हमने पेमेंट करनी थी, वो एबीसी हमारा जो है वो डेबिट हो जाएगा, और जो बैंक है हमारा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी तरह से जब जहन में रखेंगे अपने वो लेजर के अकाउंट, वैसे इसकी वर्किंग होगी। तो ये तो हो गया डेबिट और क्रेडिट किसका, बैंक कॉलम का। और बैंक कॉलम किसका था, कैश बुक का। कौन प्रिपेयर कर रहा था, हमारा अकाउंटेंट। एक चीज़ हो गई कैश बुक के हवाले से। दूसरी चीज़ आ जाएगी हमारे पास पासबुक। पासबुक क्या होगी, बैंक की बात करेंगे, वही बैंक बैलेंस। पहले वो क्या था, बैंक बैलेंस हमने अपने पास अपने तौर पे मेंटेन किया हुआ था कैश बुक के। लाइक मैं भी हूँ तो मैंने अपना रिकॉर्ड खुद से मेंटेन किया होगा कि मैंने बैंक में कितना डिपॉजिट करवाया, कब कितना विड्रू करवाया, सारा वो रिकॉर्ड। ठीक है, अब हम करेंगे बैंक के हवाले से बात, कि यही हमारा बैलेंस होगा बैंक का, लेकिन रिकॉर्ड कौन रख रहा है, बैंक। जाहिर सी बात है, और बैंक में हमारा एक अकाउंट ओपन है, हमारी उसका ट्रांजेक्शन जो हो रही हैं, तो अगर हम अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो बैंक का भी होगा। तो बैंक किस तरह की ट्रांजेक्शन करता है, किस तरह से उसे रिकॉर्डिंग को शो करता है, उस हवाले से देखेंगे। हमने अपने पूरे बैंक को नहीं देखना, हमने सिर्फ अपने अकाउंट को देखना है कि बैंक हमारे अकाउंट को किस तरह मेंटेन कर रहा होता है। वही 2 बातें बेसिक आ जाएंगी, कि जब डिपॉजिट करवाएंगे और दूसरा जब विड्रॉ करवाएंगे हम लोग। बैंक स्टेटमेंट में बैंक स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे पासबुक का नाम दिया हुआ, बैंक एक स्टेटमेंट बनाता है। जिससे हमने कहा हम कैश बुक बना रहे होते हैं, उसमें हमने बैंक का बैलेंस शो करना होता है। इस तरह बैंक क्या करता है, बैंक अपने एक स्टेटमेंट बना रहा होता है हमारे लिए, हम उसके कस्टमर होते हैं, उसने हमारे ही वहाँ पे रिकॉर्ड रखने होते हैं। तो वो क्या करता है, वो स्टेटमेंट बनाता है, उसे किसका नाम दे दिया जाता है, बाद में पासबुक का नाम दे दिया जाता है। जिस तरह के ऊपर यहाँ पे मेंशन है, सेकंड वाला जो हमारे पास नीचे फॉर्मेट बना हुआ है, उसके ऊपर हेडिंग दी हुई है पासबुक की। तो ये कौन बनाएगा, ये बैंक का अकाउंटेंट बनाएगा। इन शॉर्ट ये बैंक बनाएगा। इसमें भी देखा जाए तो यही सेम वही हमारे पास लेजर वाला फॉर्मेट है। यहाँ पे भी डेट है, पार्टिकुलर्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेबिट और क्रेडिट जनरल वाली फॉर्म में है। डेबिट देखा कहा हुआ है विड्रॉ का, और क्रेडिट का हुआ है डिपॉजिट को। ये थोड़ा सा चेंज है जो आप याद रखेंगे, कि जब हम अपने तौर पे काम कर रहे होते थे, अपने यानी कि अकाउंटेंट जब कारोबार का हमारे लिए रिकॉर्ड बनाता है, तो वो उसमें जो हम पहले नेचर पढ़ चुके हैं अकाउंट्स की, वही रहेगी। लाइक बैंक के अकाउंट में इंक्रीज़ हो रहा था तो डेबिट, बैंक के अकाउंट में डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बैंक इसके ऑपोजिट काम करता है। अगर
बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ होगा तो वो उसे क्रेडिट करेगा, बैंक का बैलेंस डिक्रीज़ होगा तो उसे क्रेडिट करेगा। दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ, अगर हमने बैंक में कुछ डिपॉजिट किया, ठीक है, तो हम अपने पास उसकी क्या एंट्री करते थे, हम उसे बैंक को डेबिट करते थे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास 10,000 का कैश था, उसे मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, यानी कि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया 10,000 से, रीज़न क्या दूंगी, कैश की वजह से। ठीक है, ये तो मैंने उसे कर दिया डेबिट, लेकिन यही सेम बात, ये तो मैंने अपने पास रिकॉर्डिंग की, पैसा असल में कहाँ गया, बैंक के पास जाकर मैंने डिपॉजिट करवाया। तो बैंक इस बात को कैसे रिकॉर्ड करेगा, बैंक कहेगा कि मेरे नाम से, फॉर एग्जाम्पल ABC कोई नाम है मेरा, वो मेरे नाम से मेरे अकाउंट होगा उसके पास, वो क्या करेगा, मेरे अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट कर देगा। और उसने मेरा बैलेंस शो करना है, बैंक का बैलेंस जो मैं डिपॉजिट करवाया है उसके पास, तो वो उसे क्या करेगा, डिपॉजिट को क्रेडिट फॉर्म में शो करेगा। मैंने उसे अपने पास डेबिट किया, बैंक उसे क्रेडिट करेगा। इसका ऑपोजिट क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर मैं किसी सप्लायर को पेमेंट करती हूँ, अगर मैंने किसी सप्लायर को पेमेंट करनी थी तो मैंने क्या करना था, मैंने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना था। क्यों, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बैंक का बैलेंस जो है रिड्यूस हो रहा था, मेरे पास कुछ बैंक का बैलेंस पड़ा था, वो कम हो जाए। क्यों, क्योंकि मैंने उसमें से कुछ पैसा निकाल के पेमेंट कर दी सप्लायर को, तो मैं तो उसे क्रेडिट करूँगी जिस तरह हम पहले भी लेजर अकाउंट में करते थे। लेकिन बैंक उसके ऑपोजिट काम करेगा। बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट को उस अमाउंट से जो मैंने बैंक से विड्रॉ करवा के सप्लायर को पेमेंट की थी, बैंक उस अमाउंट को डेबिट करेगा। तो क्या पता चला, कैश बुक और पासबुक डेबिट क्रेडिट वाइज देखा जाए तो ऑपोजिट काम कर रही होती हैं। जो चीज़ हम कैश बुक में डेबिट कर रहे होते हैं, बैंक ने उसे क्रेडिट करना होता है। जो चीज़ हम कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर हम क्रेडिट करेंगे तो बैंक उसे डेबिट करेगा। ठीक है, ये थोड़ी सी बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखें ज़रा, 2012 का डाटा दिया हुआ है जनवरी का। अगर कैश बुक की बात की जाए तो देखें, सेकंड जनवरी को क्या हुआ है, टू कैश की वजह से 40,000 बैंक का बैलेंस, मैंने क्या कहा था, ये अमाउंट का कॉलम जो है आप इसे बैंक का कॉलम कंसिडर करेंगे। हम जस्ट बैंक कॉलम को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हम कैश बुक के अंदर इसे कंसिडर करेंगे बैंक का कॉलम। ऊपर देखें वो ब्रैकेट के अंदर कैश बुक के साथ दिया भी हुआ है कि कौन सा कॉलम है, बैंक कॉलम ओनली। कि अमाउंट अब किस चीज़ को शो कर रही है, बैंक के बैलेंस को शो कर रही है। किसके पास, हमारे पास, या हमारे जो कंपनी का एक अकाउंटेंट है उसने बनाया होगा ये। ठीक है, तो 2 जनवरी को क्या हुआ है, टू कैश की वजह से 40,000 से बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ। ठीक है, यही सेम ट्रांजैक्शन देखें ज़रा, बैंक ने इसे किस तरह से रिकॉर्ड किया, पासबुक में आ जाए। जनवरी सेकंड को क्या हुआ, बाय कैश की वजह से देखें, इसने बैंक ने क्या किया हुआ है, 40,000 वही अमाउंट है, इसने इसको डिपॉजिट्स के अंदर क्रेडिट किया हुआ है। यही 40,000 जब हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया, हम अपने पास क्या उसे करेंगे, डेबिट करेंगे टू कैश की वजह से, और बैंक उसे क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है डिपॉजिट्स की, कि हमने उसे डिपॉजिट करवाया इसलिए उसने इस अकाउंट को 40,000 से क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे जब भी हम पेमेंट करेंगे, देखें 5 तारीख को कैश बुक में देखा जाए तो हमने महिंद्रा कंपनी को 5,000 की पेमेंट की थी, तो हमारे अकॉर्डिंग हमारा 5,000 का बैंक बैलेंस कम हो गया, हमने उसे क्रेडिट साइड पे किया हुआ है, महिंद्रा कंपनी 5,000 क्रेडिट हो रहा है। लेकिन जब बैंक इसे किस तरह से शो करेगा, अगर कोई पेमेंट की बात होगी तो बैंक हमारी पेमेंट को, जिसे हम कह रहे हैं कि हमारा बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, बैंक उसे डेबिट के तौर पे शो करेगा। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा, कैश बुक, पासबुक, 2 चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आ गई होंगी आप लोगों को। अब आगे इसी के बेस पे देखेंगे रिकन्सिलेशन का काम किस तरह से होता है।